अब कुछ बात हो जाए बच्चों की, उनकी ग़िज़ा की और वालिदैन की परेशानी की। और यूँ तो नाज़रीन, बच्चों के लिए माँ के दूध से बढ़कर कोई उम्दा ग़िज़ा नहीं है, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि बच्चे जो मदर फीड पर होते हैं वो अपने हम उम्र बच्चों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। और हम बच्चों को फार्मूला मिल्क के साथ गाय और भैंस का दूध भी देते हैं। तो माँ के दूध के अलावा कौन सा दूध बच्चों के लिए मुफीद है, इस सिलसिले में दुनिया भर में तहकीक होती रहती है। और ताज़ा तहकीक में पता लगा है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, अगर आप उनको विलादत के बाद फौरी तौर पे फार्मूला मिल्क देते हैं या फिर गाय का भैंस का दूध देते हैं, तो उस बच्चे में डायबिटीज़ के खदशात बढ़ जाते हैं। बहुत ही तशवीशनाक ये बात है और इस पे ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी क्या क्या हल हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी। और ये डायबिटीज़ जो है वो ये टाइप 2 है, जो कि बच्चों में आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है जब बच्चों को आप इस तरह के फार्मूला मिल्क की तरफ लेकर जाते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, फार्मूला मिल्क जो हमारी एक आम रूटीन प्रैक्टिस है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा सिजेरियन के थ्रू पैदा हो रहा होता है। माँ क्योंकि कॉन्शियस में नहीं होती, बच्चे को डॉक्टर फार्मूला मिल्क की तरफ ले जाते हैं। ये मजबूरी भी है एक तरह की। तो जब फार्मूला मिल्क आप लगाते हैं, अब हम किसी फार्मूला मिल्क का नाम नहीं लेंगे, कोड नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर गाय का दूध शामिल किया जाता है, जो कि कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ 2 की जानिब ले जाता है बच्चों को। कितना खतरनाक हो सकता है ये? देखिए, बात ये है कि माँ का दूध बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद से लेकर 6 माह तक देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में 200 ऐसे कंपाउंड होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो कि फार्मूला मिल्क में नहीं होते। फार्मूला मिल्क में तकरीबन 30 के करीब होते हैं। इनमें पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एंटीबॉडीज और मिनरल्स, हार्मोन्स, ये सारी चीजें होती हैं। ये एंटीबॉडीज जाकर बच्चे में इम्यूनिटी पैदा करती है। देखा ये गया है कि जो बच्चे इब्तदाई से जिन्हें डब्बे का दूध लगा दिया जाता है, ज्यादातर डब्बे के दूध जो है वो काउ मिल्क बेस्ड होते हैं, उसी से बनाए जाते हैं, तो उसमें तमाम अज्जा नहीं होते, बच्चों में इम्यूनिटी पैदा नहीं होती। और ये भी देखा गया है कि उनमें टाइप 1, आपने टाइप 2 कहा ना, टाइप 1 डायबिटीज होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से कुछ फार्मूला मिल्क ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मिठास होती है। ये मिठास बच्चे के वजन को तेजी से बढ़ाती है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बच्चा मोटा ताजा होगा तो वो सेहतमंद सेहतमंद, है। जबकि ऐसा नहीं है। ये मोटापा उसको आगे जाकर टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले जाता है। नो डाउट कि अभी बिल्कुल क्लियर कट रिसर्चेस तो नहीं है, लेकिन जो रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं कि फार्मूला मिल्क पिला तो डॉक्टर साहब, फिर क्या हल क्या है? जिस तरह इशाल ने भी कहा कि अगर कोई सी टाइप सेक्शन के ज़रिए डिलीवरी होती है तो बच्चे जो कि वालदा है फौरी तौर पे उस तरह कंडीशन में नहीं होती कि वो मदर फीड पे बच्चे को ला सकें, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि चाहे सी सेक्शन से डिलीवरी हो या चाहे चाहे नॉर्मल डिलीवरी, दोनों सूरतों में ब्रेस्ट फीडिंग की जा सकती है। ये हमारे यहाँ एक मिथ बन गया कि भाई सी सेक्शन से हुई है, इतनी कमजोरी है, दूध उतर नहीं रहा। ठीक है, जिसने पैदा किया है अल्लाह ताला ने, उसके साथ साथ उसकी ग़िज़ा भी उतारी है। तो लेकिन अगर बहुत ही मजबूरी हो, तो उस सूरत हाल में चले ठीक है, आप मतलब ये कि कुछ फीड दे दें, उसके बाद ब्रेस्ट फीड पर ले आइए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ये तरीकाकार ये भी है कि आप देखें कि क्योंकि आजकल हमारी 70% मदर जो है वो वर्किंग वुमेन है। अब उन खवातीन को अपनी जॉब पर भी जाना है, बच्चे को अल्टीमेटली उन्होंने किस पे लाना है? फार्मूला मिल्क पे लाना है। वो घर जाएंगी, वो खुद भी फीड करवाएंगी, लेकिन साथ साथ वो फार्मूला मिल्क भी देंगी। या कुछ मदर्स की ये कंप्लेन भी होती है कि दूध बच्चे के लिए नाकाफ़ी है, तो साथ में उनको सहारा लेना पड़ रहा है फार्मूला मिल्क का। जब फार्मूला मिल्क के अंदर गाय का दूध इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कोई और सोर्स नहीं है जिससे बच्चे के मिनरल्स, विटामिन्स या कोई और दूध जिससे पूरा किया जा सके? क्योंकि एक तरह से ये मजबूरी भी बन गई है माओं की। देखिए, कुछ ऐसी मदर जो होती हैं जो कि जॉब कर रही होती हैं, आजकल ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं, ऐसे फीडर्स मौजूद हैं कि जिनमें आप मतलब ये दूध निकाल कर बोतल में रख सकते हैं और बच्चे को दिया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो तो आप वो दूध इस्तेमाल कीजिए जो FDA अप्रूव्ड हो। ठीक है, FDA अप्रूव्ड हो और जिसमें मतलब ये कि जो है जिसकी वो तो तमाम सॉरी आपको काट रही हूँ, तमाम जो मिल्क हैं वो तो फार्मूला मिल्क जो है वो तो अप्रूव्ड हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम मिल्क जो होते हैं वो काउ बेस्ड नहीं होते, मतलब कुछ उससे हटकर। तो आप वो मिल्क ले सकते हैं। लेकिन अगर मजबूरी है, और देखिए इब्तदा में तो आपने कोशिश करें
कि इब्तदाई दिनों में तो ब्रेस्ट फीड लाजमी करें, क्योंकि उसमें जो इम्यूनिटी पैदा होती है ना बच्चे में, वो पैदा नहीं हो पाएगी। अच्छा, लेकिन ये फिर भी अगर इसमें मजबूरी इसमें कितनी हकीकत है डॉक्टर साहब के फ्यूचर में भी उस शख्स में जो मदर फीड पे है जो बच्चा, फ्यूचर में भी उसके जी अंदर जो डायबिटीज के जी खदशात हैं वो बिल्कुल, बहुत हद तक देखें कम हो वो जाते हैं, इम्यूनिटी, जी इम्यूनिटी उसके अंदर, वो बिल्कुल। बच्चे जो कि इब्तदा से माँ का दूध पीते हैं, हम्म, उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। जिनमें दिल का मर्ज है, जिनमें शुगर है, जिनमें लंग्स के मतलब डिजीज है, वो डिजीज होने के इम्कानात बहुत तमाम उम्र कम होते हैं। ठीक जबकि है, वो बच्चे जो कि फार्मूला मिल्क पे होते हैं, उनमें इनके इम्कानात जो है वो उनका बहुत इम्यूनिटी ज्यादा, सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता डॉक्टर साहब। लेकिन एक और इम्यूनिटी चीज़ है, सिस्टम जो हम उनका ये कहते हैं या सुनते आए हैं बड़ों से कि जो गाय का दूध होता है वो बच्चों को बच्चों की नशोनुमा में बड़ा किरदार अदा करता है। गाय का दूध पिलाएं, वो हल्का होता है, उसका वजन उतना नहीं होता, उतना भारी नहीं होता, बच्चा डाइजेस्ट इजीली कर लेता है। लेकिन ये एक और रिसर्च है कि जिसमें कहा जा रहा है डायबिटीज़ है। तो फिर बच्चों के लिए जो माँ के दूध का तो बेशक कोई नेमुल बदल है नहीं, उसके बाद अगर कोई दूध अगर बच्चों को दिया जा सकता है तो वो कौन सा हो सकता है? बकरी का दूध, भैंस का दूध, कौन सा दूध हो और सकता है जो बच्चों को किस दिया जाए? एज से फिर शुरू किया जाए गाय का दूध? देखिए बात ये है, अगर मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम आती है, अब जो गाय का दूध अवेलेबल है ना, तो उसकी हाइजेनिक कंडीशन हमारे यहाँ कैसी है? वो हम्म, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है गाय के दूध ठीक है। में, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत हाल में हमें वो फार्मूला मिल्क इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो कि काउ मिल्क बेस्ड नहीं होते। ठीक है, मैं तो मतलब ये कि जो है हमें बकरी फ्रेश का, दूध गाय पे का, नहीं जाना चाहिए, हमें एनिमल ये हमें भैंस के, नहीं जाना बकरी के चाहिए। किसी माँ के दूध पे दूध नहीं से, जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, माँ का दूध उसका नेमूल बदल दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, और आप ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि 6 माह के लिए इसकी ज़रूरत रहती है, उसके बाद फिर आप आ सकते हैं गाय के दूध पे? 6 माह तो लाजमी देना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप पूरा कर सकते हैं, जैसा कि मतलब हदीस वगैरह में तो वो तो लंबा ड्यूरेशन है, मैं यहाँ पर उसको कोट नहीं लगभग करूंगा। 2-2.5 साल है इसलिए वो। जी 6 महीने तक दें, उसके बाद फिर उसकी हल्की ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करें। हम्म। ठीक है। हल्की ठोस ग़िज़ा जिसमें हलवा है, जिसमें साबूदाना है, जिसमें जन पतली ग़िज़ाएं, पतली खिचड़ी है, वो उसे खिलाना शुरू करें। लेकिन और डॉक्टर दूध साहब, उसके साथ साथ, दूध की अफादियत से तो जी इनकार नहीं है। दूध तो हम कहते हैं कि कैल्शियम की कमी पूरी करता है। बच्चों को हम बुढ़ापे तक, जी हमारे माँ बाप हमें यही नसीहतें करते रहते हैं कि दूध लाजमी पिएं और फ्रेश दूध पिएं। फ्रेश दूध में हम कौन सा दूध बच्चों को इस्तेमाल करवाएं? क्योंकि बहुत सारी माएँ इस वक्त देख रही होंगी और उनका सवाल यही होगा कि अगर हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो दूध है, फार्मूला मिल्क पैक हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत सारी माएँ उसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो फिर किस पर जाएं वो? देखिए, अगर अगर फिर बहुत ही मजबूरी है, बहुत ही मजबूरी है और बच्चे को दूध देना इतना ही जरूरी है, तो फिर ठीक है, उसे अच्छे तरीके से बॉईल करें, काव मिल्क को ठीक अच्छे है। तरीके से बॉईल करें। और बराए मेहरबानी, हमारे यहाँ माएँ बहुत ज्यादा बच्चे से मोहब्बत का इजहार करती हैं, और वो क्या करती हैं, उसमें पानी मिला देती हैं। तो खुदारा फिर उसमें पानी ना मिलाए, जहाँ मजबूरी है, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ मजबूरी है, तो वहाँ ठीक है, फिर आप गाय का दूध अच्छे तरीके से बॉईल करें, उसमें पानी की मिलावट ना करें, और चीनी ज्यादा ना डालें। अगर ठीक है। पॉसिबल हो तो बहुत ही हल्का मीठा, और अगर पॉसिबल हो तो अगर वो वैसे फीका ही ले न्यू लेता है बॉर्न तो के लिए उसके तो लिए, चीनी होने भी नहीं चाहिए, उसको तो टेस्ट का पता ही नहीं है। अगर आप जी शुरू से चीनी आदत बिल्कुल नहीं, डालेंगे तो आगे चल बिल्कुल के उसके बिल्कुल, लिए नुकसानदेही होगा। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, ये तो आपने वो बताया मोहब्बत जो माओ की है, वो पानी डाल देती हैं, ये एक मोहब्बत वो भी है जो पीछे से हाँ, आपको गवाला गवाला उसमें शामिल करके भेजता है। दूध पहुंचाते उस वक्त जो मोहब्बत पे डाल क्या देते करें? हैं। देखिए ना, दूध में 80% तो पानी वैसे ही मौजूद होता हाँ। है, 80 to 90%। हम उसमें और पानी मिला दें तो उससे क्या होता है कि बच्चे में जीआईटी डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप ऊपर का दूध देते हैं ना, तो उसके स्टमक के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, उसको गैस होना शुरू हो जाती है, उसको डायरिया शुरू हो जाता है। जबकि मदर फीड में ये सब चीजें नहीं होती। तो फिर उसका एक हल ये हो सकता है कि उस दूध को ज़्यादा बॉयल कर लिया जाए ताकि उसमें से बिल्कुल। पानी वेपोरेट हो जाए। जी हाँ, उसे अच्छे तरीके से बॉईल किया जाए, 3 झोंक दिए जाए, उसे फिर फिल्टर किया जाए, फिल्टर करके उसे फिर दे दें, अगर बहुत ही मजबूरी है। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी माएँ ये कहती हैं कि बकरी का दूध जो है बच्चों के लिए, वो भी उनका डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, इजीली बच्चे कर लेते हैं, तो वो दूध भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, ये एक मिथ है या फिर इसमें कोई हकीकत भी है कि इससे बच्चों का दिमाग बड़ा तेज़ होता है, बड़ा सियाना दूध जिसे कहते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रेन की नशोनुमा माँ के दूध से ज्यादा होती है एनिमल मिल्क या फार्मूला मिल्क से नहीं होती। दिमाग तेज नहीं होता, ये सिर्फ मिथ ही है, ठीक है ना। ठीक है। माँ का दूध अगर बच्चा इस्तेमाल करता है,
तो वो ज्यादा ज़हीन होगा, उसकी ब्रेन की नशोनुमा ज्यादा होगी, उसका IQ ज्यादा अच्छा। तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ये भी है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर माएँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। तो जब माँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होगी तो बच्चा अगर दूध पी भी रहा है तो उसको कौन सी ऐसी ग़िज़ाई जो किल्लत है उसकी पूरी हो पाएगी, उसको वो तमाम मिनरल्स मिल पाएंगे? देखिए, माँ अगर खुद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होगी तो जाहिर सी बात है कि दूध की क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज होगी। देखिए, हमारे यहाँ आलू, शकरकंदी, ठीक है ना, आलू है, शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, इस तरह की जो चीजें हैं, और अगर गोश्त नहीं दस्तयाब है तो लेग्यूम्स हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। ठीक है। उनका इस्तेमाल ज्यादा करने से जो है वो उनकी सेहत पर अच्छे असरात पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि भैया गोश्त खाएंगे तो मतलब सियादत गोश्त की प्रोटीन के मुतबादिल जराए भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। दूध, दही मौजूद है, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा कि ये चीजें मौजूद है, इनका इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा तवाना हो सकती है और दूध की क्वालिटी जो है वो ज्यादा बेहतर बेहतर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर।